इस वक्त एक बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। संभल जामा मस्जिद मामले में पुताई से जुड़ी हुई ये खबर है। हाईकोर्ट के आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो इंडिया डेली के पास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कल 3 सदस्यीय कमेटी संभल जामा मस्जिद का दौरा करेगी और कल ही अपनी जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट में देगी। इस पूरे मामले की जो सुनवाई है कल सुबह ठीक 10 बजे हाईकोर्ट में होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 सदस्यीय कमेटी में मदन सिंह चौहान, जुल्फिकार अली और मेरठ सर्कल के एएसआई विनोद सिंह रावत और मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उनको भी शामिल होने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि परिसर में सफेदी और रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता के बारे में जो जानकारी है वो आप हाईकोर्ट के समक्ष दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और कल ही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जोड़ा है। अखंड, हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी बिल्कुल ये साफ कहती है कि ये जो कमेटी है ये तय करेगी कि क्या इस इमारत में, जिसे शाही जामा मस्जिद मुस्लिम पक्ष कह रहा है और हिंदू पक्ष इसे मंदिर कहता है, क्या यहां पर रंग रोगन की जरूरत है या नहीं है, साफ सफाई या फिर मरम्मत की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल, इस कमेटी को ही यह तय करना है और इसकी रिपोर्ट कल कोर्ट में सबमिट होनी है और इस कल कोर्ट को इतला करनी है। 28 तारीख का हाई कोर्ट ने इसको इसका समय भी निर्धारित किया है और इसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है उस कमेटी में मुतवल्ली को भी शामिल करने की बात कही गई है। तो मुतवल्ली भी जो है वो भी इसमें शामिल होंगे, वो भी राय रखेंगे। बेसिकली ये है कि यहाँ पे रंग रोगन कराया जाना है, रमजान शुरू होना है, रमजान से पहले ये व्यवस्था हो जाए, ये साफ सफाई हो जाए, रंग रोगन हो जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, अकीदत में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ये दलील देते हुए जो मस्जिद कमेटी है, जामा मस्जिद कमेटी, वो इस बात को लेके हाईकोर्ट की शरण में गई थी। तो हाईकोर्ट ने फिर ये निर्णय लिया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एएसआई के अधिकारी होंगे, उसमें मुतवल्ली होंगे और ये कुल 3 लोगों के नाम उन्होंने स्पष्ट लिखे कि ये नाम होंगे जिनको शामिल होना है। उसमें मदन सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। तो अलग अलग लोगों के जो इसमें शामिल होना है, उन लोगों को कल रिपोर्ट देनी है। वो सर्वे जो एएसआई को है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा गया है कि वीडियोग्राफी हो जाए इसकी, और वीडियोग्राफी के बाद आप पूरी रिपोर्ट आप दीजिए ताकि ये पता चल सके कि इसका कितना जरूरी लगता है। क्योंकि रमजान बिल्कुल करीब है और ऐसे में जो वक्त लगेगा, ये दलील दी जा रही है कि जो वक्त लगेगा वो वक्त बहुत कम होगा और ऐसे में रंग रोगन के लिए काफी कम वक्त मिल पाएगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इसको पूरा कराया जाए। अखंड, तो हाईकोर्ट के आदेश के जो कॉपी है उसके मुताबिक ये बात समझी जा सकती है कि हाईकोर्ट ने इन 3 सदस्यीय कमेटी को ये कहा कि आप ये हमें बताइए कि मस्जिद परिसर में सफेदी या रख रखाव या मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं है। यानी कमेटी कल ये अदालत को बताएगी कि जरूरत है या नहीं है, जिस पर अदालत 10 बजे कल सुनवाई करेगी। तो आज की तारीख में हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई के लिए नहीं कहा, कमेटी को कहा है कि आप हमें बताइए, उसके बाद हाईकोर्ट अपना डिटेल ऑर्डर पास करेगा, जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। बिल्कुल यही डिसीजन लिया गया है कि कमेटी तय की गई है सिर्फ इस बात के लिए कि कमेटी ये बताए कि वहां पे रंग रोगन की या मरम्मत की या रखरखाव को लेके जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं कोर्ट के, वो है, उसकी जरूरत है या नहीं। क्योंकि कमेटी 3 सदस्यीय है और इसमें मुतवल्ली को भी शामिल करने की बात कही गई है। तो वो अगर शामिल होते हैं और उसके बाद इसकी वीडियोग्राफी भी होनी है, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो फिर हम आगे डिसीजन लेंगे कि ये अभी इसकी जरूरत है या आगे इसको टाला जा सकता है। बहरहाल मस्जिद कमेटी की तरफ से ये सिफारिश जरूर की जा रही थी। ये कोर्ट में जाने का जो पहलू था वो पहलू यही है कि इसको जल्द से जल्द इसके साफ सफाई, रंग रोगन या मरम्मत के लिए हमें समय मिल जाए ताकि हम इसको ये रंग रोगन और मरम्मत वगैरह करा सकें। लेकिन इस पूरे मामले को, चूंकि अदालत की चौखट पे ये मामला पहले से है और इस मसले को लेके जिस तरीके से बवाल हुआ था और उस वहां पे कोर्ट कमिश्नर की टीम पे हमला हुआ था और उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रिपोर्ट क्या दी जाती है और रिपोर्ट के बाद कोर्ट अगर डिसीजन लेता है तो कोर्ट क्या डिसीजन लेता है।
अखंड, चूंकि आप लंबे समय से इस मामले को कवर कर रहे हैं और मेरी जानकारी में भी ये मामला कभी आया नहीं कि रंगाई पुताई के लिए जो मस्जिद कमेटी हो वो कभी कोर्ट का रुख किया हो। इस बार ऐसा क्या कुछ तब्दील हो गया कि कोर्ट का रुख करना पड़ा? क्या हिंसा के बाद इस तरह का फैसला लिया गया कि अमन शांति बरकरार रखने के लिए, चूंकि एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड ये मॉन्यूमेंट है, अगर एएसआई इसका रंग रोगन का काम करेगी तो इस बार मस्जिद कमेटी ने नहीं किया? ऐसा तो है नहीं कि रमजान से पहले नहीं होता था, पहले भी होता ही होगा। हमें लगता है कि पहले जरूर होता रहा होगा। ये सवाल हमारे भी जहन में आया, हालांकि इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई कि हर साल होता है या नहीं होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो माहौल बना, जिस माहौल के चलते वहां पे दंगा हुआ, और क्योंकि एएसआई के प्रोटेक्टेड है तो एएसआई ने इसको लेके डिसीजन लिया होगा कि नहीं, हम अभी नहीं कराएंगे, या एएसआई शायद इसके लिए तैयार ना हो या उसको जरूरत न महसूस होती रही हो। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद पक्ष है, मस्जिद पक्ष का जो इंतजामिया पक्ष है, मस्जिद इंतजामिया पक्ष, वो इंतजामिया पक्ष जरूर इस बात को लेके कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे रंगरोगन की जरूरत है, कुछ रख रखाव में मरम्मत की जरूरत है। तो ये पक्ष लेके फिर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, शायद यही वजह रही होगी। हालांकि इसको लेके कि अभी क्या तकनीकी और वजह रही है, ये थोड़ा जानना अभी बाकी रहेगा। अखंड, हिंदू पक्ष ने आज मामले की सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, यानी संभल की जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से, उसका विरोध किया। हिंदू पक्ष ने क्यों विरोध किया, क्या कुछ कहा? हिंदू पक्ष की दलीलें क्या थी? देखिए, हिंदू पक्ष का तो सीधी सी दलील है हिंदू पक्ष का कि ये मंदिर रहा है, और ये हरिहरनाथ मंदिर रहा है, और हरिहरनाथ मंदिर को ही मस्जिद बना दिया गया था, और औरंगजेब के समय में इसको तोड़ा गया था, या अलग अलग समय काल जो है उस समय काल का हवाला दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पे बातें कही गई हैं। जो मंदिर में जो इस इलाके में जो अब खुदाई के बाद चीजें मिली हैं, वो उनके जो हिंदू पक्ष है उसकी बातें और ज्यादा पुख्ता हो जाती हैं कि यहाँ पे जो चीजें बरामद की गई हैं या मिली हैं खुदाई के बाद, जैसे कुएं में, बावली में जो चीजें, जो मूर्तियां निकली हैं, या जिनको अतिक्रमण के बाद इन इलाकों में अतिक्रमण के बाद उसको तो डिमोलिश कर लिया गया या फिर उसको ढक दिया गया, तो ये सारी चीजें अब हिंदू पक्ष की मजबूती हो जाती हैं। लेकिन मामला चूंकि पहले से ही अदालत में इस बात को लेके है कि ये मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर लड़ाई पहले से चल रही है, तो जाहिर सी बात है हिंदू पक्ष अपने दलीलों पर टिका हुआ है और उसकी दलीलें और पुख्ता नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जो ये लड़ाई है, दरअसल अब फिलहाल के लिए मस्जिद या मंदिर की लड़ाई ना होते, अभी ये है कि इसका रंगरोगन कराने के लिए इजाजत मिल जाए, ताकि वो, चूंकि एएसआई इसकी निगरानी कर रहा है, तो ये एएसआई इस बात की इजाजत सीधे नहीं दे रहा है, तो ऐसे में अदालत का रुख किया जाए और उसके जरिए इसको रंगरोगन या जो मरम्मत की चीजें हैं उसकी अनुमति हासिल कर ली जाए। लेकिन अखंड, सवाल तो ये भी उठता है कि अगर एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, अगर एएसआई रंग रोगन की इजाजत देता है, मान लीजिए अगर हाईकोर्ट कहता है एएसआई को कि आप इसका रंग रोगन कराइए, तो फिर इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? जाहिर सी बात है इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एएसआई ने शायद ये अनुमति नहीं दी है, तभी इनको अदालत की तरफ जाना पड़ा है मस्जिद इंतजामिया कमेटी को। अब अदालत ये तय करेगा कि जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर, ये 3 सदस्यीय जो रिपोर्ट होगी उनकी रिपोर्ट के आधार पर, और क्योंकि ये कल का ही वक्त मुकर्रर किया गया है ये रिपोर्ट सौंपने के लिए भी, तो ये जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट क्या कहती है और रिपोर्ट पे क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, ये अब देखना बाकी रह जाता है। ये बेहद अहम हो जाएगा अखंड की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, और 3 सदस्यीय कमिटी क्या ये इस बात को मानती है कि हाँ वहां रंग रोगन की जरूरत है या नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है। अगर रिपोर्ट ये कहती है कि रंग रोगन कराना है, तो फिर उस समय सीमा क्या होगी, क्योंकि जल्द ही रमजान का महीना शुरू होने वाला है। जाहिर तौर पर काम जल्दी करना होगा, काम जल्दी करना होगा तो मैन पावर भी ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब उसे देखेगा कौन, कौन उसको ऑब्जर्व करेगा। ये वो तमाम सवाल होंगे जो कल हाईकोर्ट के सामने रखे जाएंगे, और हाईकोर्ट ये भी देखेगा कि इस पूरी पुताई की जो जिम्मेदारी होगी किस एएसआई के अधिकारी को दी जाए, कितनी सदस्यीय टीम हो, और पूरी जो वीडियोग्राफी है वो कैसे होगी। सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं।